मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज मैं आपको आपका लेसन 2 पढ़ाऊंगी हिंदी फर्स्ट का, जिसका टाइटल है दादी माँ। शिव प्रसाद सिंह ने इस चैप्टर को लिखा है बच्चों। इसमें लेखक अपने बचपन की यादों को याद करता है और अपनी दादी माँ को याद करता है, जो कितनी ही केयरिंग थी, बहुत आकर्षक थी, बहुत प्रेम करती थी बच्चे अपने बच्चे से और हर तरीके से सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। इस चैप्टर में बच्चों लेखक ने अलग अलग मौसम के बारे में भी बात की है और उनकी विशेषताओं को भी बताया है। लेखक इस चैप्टर में ये भी बताता है कि जब वह बीमार होता था तो दादी माँ उसकी किस तरीके से देखभाल करती थी, दिन भर उसके आगे पीछे घूमती और उसकी सेवा करती थी। चलिए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेखक कहता है कि जैसे ही छुट्टियां आने की सूचना होती थी और थोड़ा सा कहना चाहिए मेरे पीछे मजाक लोग उड़ाते थे और कुछ गर्मियों की जब छुट्टियां आने लगती थी तो मुझे बहुत ही आनंद आने लगता था कि छुट्टियां आने वाली हैं और अब जो है मैं अपने सारे मित्रों से मिलूँगा। लेखक कहता है कि जब क्वार के दिन आते थे तो गांव में चारों ओर जो पानी हिलोरे ले रहा होता था उसे देख के मेरा मन बहुत खुश होता था। और लेखक कहता है कि इस क्वार के महीने में अलग अलग जगह तरह तरह की घास उगाती थी और सूरज की गर्मी से क्या होता था, बच्चों जो आसपास की कीचड़ है वो सूख जाती थी, तो गलियों में खेलने में बहुत मज़ा आता था लेखक को। इसके साथ ही लेखक कहता है कुंवार के महीने में सबसे ज़्यादा मज़ा उसे आता था पानी में कूदने में, नहाने में, और उसके बाद जो पानी में कूद कर नहा कर जो उसको बुखार आता था तब उसके बाद उसका मज़ा ही अलग होता था। क्यों होता था बच्चों? क्योंकि क्या होता था, जब उसे बुखार आता था और उसे सर दर्द होता था तब क्या होता था, जो उसे दिन भर जो है दादी माँ उसकी बहुत ही प्यार से देखभाल करती थी। आती थी, आने के बाद तुरंत ही जो है उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती थी, पंखा झलती थी, हाथ पैर उसे इसके कपड़े से लाती थी और जाने क्या क्या ना कर जाती थी अपने पोते को ठीक करने के लिए। आगे इसमें बताता है लेखक कि जब मैं बीमार होता था तो दादी माँ क्या करती थी, मूंग की दाल की खिचड़ी खाने को देती थी और साबूदाने की खिचड़ी मुझे खाने को देती थी। किसके साथ देती थी? पीपल के छौके के साथ, जिससे कि मेरी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती थी। दादी माँ का स्वभाव लेखक बताता है ऐसा ही था। उन्हें 50 दवाइयाँ याद थीं, जो वो आसपास के गांव में कोई बीमार होता था तो उसे छूकर, उसका माथा छूकर, उसके हाथ छूकर बता देती थी। और जैसे मलेरिया है, निमोनिया है, इन सब का अनुमान वो अपने आप ही लगा लेती थी और इस कोई भी महामारी होती थी तो बताती थी कि किस तरीके से जो है सुबह उठकर नहाना चाहिए, किस तरीके से स्नान करके लवंग से, गुड़ से मिश्रित जलधार, गूगल और धूप अपने घर में देनी चाहिए। ये सब की सीख अच्छे से दादी जानती थी, सबकी सीख वो लोगों को देती थी। सफाई के बारे में बहुत ध्यान रखती थी। वो ये याद रखती थी कि डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख पा जाते हैं। आगे लेखक बताता है कि जिस तरीके से डॉक्टर आते थे और बुखार देखने और देख के चले जाते थे, लेकिन दादी माँ उसके बाद भी हम लोग की पूरी देखभाल करती थी। आगे लेखक बताता है कि किशन भैया की जब शादी हुई थी तो दादी दिन भर घर से निकलती नहीं थी, दिन भर घर में जो है घर के कामों में बिज़ी रहती थी, तो पड़ोस की औरतें उनसे बहुत नाराज़ भी हो जाती थी कि आप बाहर नहीं निकलती हैं। तो दादी कहती थी कि मैं दिन भर घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं काम ना देखूँगी तो घर में कोई भी काम नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन की बात है, दादी दोपहर में बाहर मतलब लोगों से बात कर रही थी औरतों से, तो उसी समय जो है हमारे पड़ोस में एक औरत जो थी वो उधार ले गई थी और वो दादी माँ के पैरों में आके गिर जाती है और कहती है दादी माँ मैं जो हूँ आपको पैसा अभी नहीं दे पाऊँगी, फसल कटने पर ही दूँगी। तो दादी माँ खिसिया जाती हैं और कहती हैं हर बार तू यही कहती है कि जो है तेरे फसल कटेगी और तू मेरा पैसा देगी वापस। तो दादी माँ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो लेडीज़ जिसने उधार लिया था वो दादी माँ के पैर पकड़ लेती है तो दादी माँ बिल्कुल उनका दिल पसीज जाता है और जैसे ही दादी माँ सुनती है उसकी बेटी की शादी है तो दादी माँ उसका सारा कर्जा माफ़ कर देती हैं। तो वो औरत जिसने उधार लिया था दादी माँ से, उनको बहुत दुआएं देके जाती है। कहने का मतलब है बच्चों, दादी माँ जहाँ एक तरफ बहुत गुस्से वाली थी, नाराज़ रहने वाली थी, एक तरफ से चिढ़ जाती थी, किसी भी कोई भी काम कोई ढंग से नहीं करता था, लेकिन उसके साथ साथ दादी माँ का दिल बहुत ही अच्छा था। वो एकदम पिघल भी जाती थी, दूसरों की परेशानियाँ उनसे देखी नहीं जाती थी। ये सब लेखक इसलिए कहता है क्योंकि उसकी दादी
दुनिया में सबसे अच्छी लगती थी उसको अपनी दादी, क्योंकि दादी का व्यवहार दूसरी दादियों से बहुत अलग था। आगे एक और किस्सा लेखक को याद आता है। लेखक कहता है कि जब मेरे भाई की शादी थी तो क्या होता है कि मेरा भाई राघव था, वो तो कुछ देर से पहुंचता और बारात बाहर निकल जाती, बारात चली जाती है। तो दादी माँ कहती है कोई बात नहीं। पहले के समय में ये होता था कि बारात चली जाती थी और रात भर औरतें जो है गाना बजाना करती थीं, तो इसको कोई नहीं देखता था, सिर्फ वहाँ पे लेडीज़ होती थी। लेकिन दादी माँ बच्चों से इतना प्यार करती थी तो वो कहती हैं कि नहीं, ये जो मेरा भाई है मेरा, ये आंगन में ही सोएगा और औरतों को जो गाना बजाना है वो करने दो। इससे पता चलता है कि दादी माँ जो थी बच्चों को बच्चा ही समझती थी, और वो कहती हैं कि बच्चे के सामने का कोई भी बात करने में, ऐसा गाना बजाने में और खेलना कूदने में कोई बुराई नहीं है। दादी बिल्कुल स्नेह और ममता की मूर्ति थी, मगर दादी धीरे धीरे चुप हो गई थी, क्योंकि दादा की मृत्यु हो गई थी। और दादा की मृत्यु हो गई थी और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। मगर दादी अभी भी कमज़ोर नहीं पड़ी थी, क्योंकि दादी पूरी हिम्मत के साथ आगे अपने परिवार को ले जा रही थी। दादा ने मिलकर खूब पैसा उड़ाया, दूसरों का। दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी, लेकिन धीरे धीरे वो उदास रहने लगी। दादा की मृत्यु के बाद घर की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी, आर्थिक स्थिति जो थी, क्योंकि दादा जो थे हमेशा दूसरों का पैसा उड़ाने में और उनके दोस्तों के साथ वाहवाही लुटाने में ही अपना सारा खर्च कर देते थे, जिस कारण जो है दादी को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। और लेकिन फिर भी दादी ने हिम्मत नहीं हारी और किसी न किसी तरीके से वो घर की सहायता करती रहती थी। एक बार की बात है, पिताजी बहुत ही उदास होकर जब माँ के पास आए और आंखों में आंसू लिए थे, दादी माँ के पास आए, तो दादी माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों इतना परेशान है और खाना भी नहीं खाया? तो वो ये बताता है कि माँ, मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। तो वो दादी पूछती हैं कि क्या बात है? तब वो बताते हैं कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कोई हमें रुपया नहीं दे रहा, तो अब हम पिछले कितने भी बाकी जो रुपए हैं उसका हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दादी माँ कहती है, तो तुम चिंता क्यों करता है बेटा, तुझे आगे व्यापार करना है तो तू किसी बात की चिंता मत कर। और दादी माँ अपने संदूक से अपने जो सोने के कड़े हैं वो उठा के लेके आती हैं और कहती हैं, जा बेटा, इनको बेचकर जो है तू अपना कारोबार आगे बढ़ा। ये सब देखकर लेखक अपनी दादी के तरह तरह के रूप देखकर बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दादी के इतने सुंदर सुंदर चित्रों को देख के। दादी एक तरफ कितना देखभाल करती है, दूसरी तरफ सबका कितना ख्याल रखती है। तीसरा, वो आर्थिक व्यवस्था जो उनकी घर की डगमगाई है उसमें भी वो जो है उनका सहयोग देती है और उनके घर की स्थिति को ठीक करने की कोशिश करती है। बच्चों, आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ और टिकदा करेक्ट करनी है और इस चैप्टर को एक बार फिर से आप लोग भी पढ़िए और जानिए कि किस तरीके से लेखक अपने बचपन की जो यादें हैं उनको अपनी दादी के संग में किस तरीके से दादी को याद करता है बचपन की यादों में, और किस तरीके से दादी के व्यवहार को वो इस पाठ में दर्शाता है।